नहीं होती, तो हम डायरेक्टली ग्राफ कैसे बना सकते हैं कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से, अभी तो यूं मान लो तुम्हारे लिए कि जहां पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही है, ठीक है, और मॉड की क्वांटिटी जीरो कहां पे हो रही है, x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू -1 पे। इन पे हम y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली यहां से फाइंड कर लेंगे। x को 3 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट -4 आ रहा है, x को 1 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट, x को -1 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट +4 आ रहा है। पहले तो देखना ये नंबर्स जो है वो यहां से समझ आ गए क्या। x इज इक्वल टू 3 पे y कोऑर्डिनेट -4, नीचे दिख रहा है क्या। x इज इक्वल टू 3 पे y कोऑर्डिनेट -4 और x इज इक्वल टू -1 पे y कोऑर्डिनेट 4। इन दोनों को पहले ज्वाइन कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगी ये समझ आ गया होगा कि लीनियर डेफिनेशन ही बनने वाली है। हम आगे अभी सेकंड डिग्री वाले केस में ले लेंगे थोड़ा बाद में, अभी तो ये लीनियर डेफिनेशन ही बनने वाली है, तो इनको हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने अभी तक -1 से और 3 तक, जब x -1 से 3 है वहां तक का ग्राफ बना लिया। 3 के आगे का ग्राफ चाहिए, -1 से पहले का ग्राफ चाहिए। -1 से पहले, -1 से छोटा कोई सा भी नंबर ले लो, हमने x को -3 ले लिया और उस पे y कोऑर्डिनेट फाइंड किया। तो जब x को -3 यहां पुट करके y कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू भी इन दिस केस 4 ही आ जाएगी, ठीक है। कुछ मान लो यहाँ पे 7 आती या -3 आती, तो अब अकॉर्डिंगली वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते। तो अभी तो वैल्यू जो है ये आ रही है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके और उस लाइन को एक्सटेंड कर दो। ऐसे ही 3 के राइट में अगर पॉइंट चाहिए तो 3 के राइट का कोई नंबर ले लिया और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया और फिर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके उस लाइन को एक्सटेंड कर दो। तो इस तरह से हम बिना डिफाइन किए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू mod of x -1 plus mod of x -3 plus mod of x plus 5। तो आंसर बताना है तुम्हें मिनिमम वैल्यू का। अब ये चीज सबको क्लियर होगी मिनिमम वैल्यू कैसे बताते हैं कि मान लो हमने कोई ग्राफ बनाया और वो ग्राफ इस तरह से बन गया कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है, यहाँ पे -7 आ रही है और यहाँ पे 11 आ रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू का आंसर -7 हो जाएगा, ये सबको पहले से ही पता है। एट। दो लोगों का आंसर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर मतलब मेथड 1
जो हमने अभी डिस्कस किया उसकी हेल्प से, कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -5, इन पे y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। 3 पे ये हो गया 2 और 3 पे ये हो गया -5 पे 0 8 और -5 -1 6। तो इन तीनों पॉइंट्स को xy प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 3 और -5। x इज इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट 8, 3 पे y कोऑर्डिनेट 10 और -5 पे y कोऑर्डिनेट 14। ठीक है, ये हमने तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब 3 के राइट साइड में कोई सा भी एक नंबर ले लेंगे, हमने 4 ले लिया। -5 के लेफ्ट साइड में कोई सा भी एक नंबर ले लेंगे, हमने -6 ले लिया। और इन पे भी y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। 4 पुट करेंगे तो ये 3 और 1 4 और 9 13, ये कितना आया था 14 10 8। x को -6 पुट करेंगे तो 7 9 9 और 7 16 और ये 1 17। मतलब इस तरह से। तो ग्राफ का जो शेप है, मैंने थोड़ा जगह स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो ग्राफ का जो शेप है वो इस तरह से है। ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -5 वाला, x इक्वल टू 1 वाला, x इक्वल टू 3 वाला। तो चलो सबको समझ आ गया होगा कि y कोऑर्डिनेट जो मिनिमम आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। तो बिना डिफाइन किए ग्राफ ड्रॉ करने वाला पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें इस पर्टिकुलर केस में कि हमें अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। कई क्वेश्चंस जो हैं वो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट जबकि कुछ क्वेश्चंस के लिए अपन को ग्राफ ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो भी देख लेते हैं पहले कैसे। पर उससे पहले ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड सबको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड है वो मेथड का रूल है पहले तो क्या, कि जब भी मॉडुलस फंक्शन जो है वो डिफरेंट लीनियर एक्सप्रेशंस के मॉड का सम है। जब भी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंट लीनियर एक्सप्रेशंस के मॉड का सम है और सारे के सारे लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट इक्वल है, जैसे इन दिस केस सभी जगह x का कोफिशिएंट 1 है, तो सारे के सारे मॉडुलस कोफिशिएंट में, मॉडुलस फंक्शन में जो अंदर x आ रहा है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। तो उस केस में हम ग्राफ का जो शेप है वो थोड़ा सा याद रख लेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के पर्पज से। और वो शेप क्या है कि अगर दो मॉड लिखे हुए हैं तो ग्राफ इस वाली शेप का बनेगा। ये बस एक बार देख लो, तुम्हें अपने आप ही याद रह जाएगा, ऐसा नहीं कुछ अलग से याद रखना है। अगर दो मॉड हैं, बिकॉज जैसे यहाँ पे 3 मॉड थे, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ग्राफ में 3 शार्प कॉर्नर वाले पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, 2 मॉड हैं तो 2 ही पॉइंट आएंगे शार्प कॉर्नर वाले, लेकिन उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी। कब आएगी, जब हमने कहा कि दोनों ही, अगर सिर्फ इतना ही पार्ट होता तो जो दोनों ही एक्स हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो सेम है, इन दिस केस इक्वल है 1 है। और सेकंड चीज, दोनों मॉड के बाद दोनों मॉड के बीच में प्लस साइन है, माइनस वाले केस में नहीं है। जितना भी मॉड है वो सारा के सारा समेशन में होना चाहिए। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर 3 मॉड हैं, ग्राफ का शेप इस तरह से बन जाएगा। अगर 4 मॉड हैं, ये वाला जो सेगमेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है। तो अब तुम्हें खुद को आइडिया लग गया होगा कि अगर इवन नंबर ऑफ मॉड है तब तो मिडिल में एक जो सेगमेंट आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ मॉड है तो मिडिल में एक कॉर्नर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो 5 मॉड होते या 6 मॉड होते तो अपन हम इसी पैटर्न से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सभी को ये पैटर्न जो है वो इजीली याद रह जाएगा कि अगर इवन नंबर ऑफ मॉड है तो मिडिल सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा और जितने मॉड हैं उतने कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे।
अगर ऑड नंबर ऑफ मॉड है तो मिडिल में एक कॉर्नर पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमम वाला आ जाएगा, और अगेन जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो रह जाएंगे। तो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बिना ग्राफ ड्रॉ किए, कि अगर अपन को ये वाले शेप्स पता है तो हमें समझ आ जाएगा कि ये वाला ग्राफ बनने वाला है। इस वाले ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिडिल क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी, और जो यहाँ पे मिडिल क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू, जल्दी से बताना लिख के, यहाँ पे मिडिल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, किस x पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। प्रियंका ने चेंज कर लिया आंसर। हाँ मैं देता हूँ हर्ष। हाँ मैंने लिखा, मतलब पूछा तुमसे इसीलिए था कि कई बार क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन को देख के ये बोल देते हैं कि x इज इक्वल टू 3 बीच में आ रहा है तो x इज इक्वल टू 3 पे आएगी। नहीं, ये एक्सप्रेशन तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं। तो मिडिल क्रिटिकल वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 1 पे आएगी, और x इज इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को ग्राफ वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंडीशन है, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि y इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 माइनस x प्लस 5, अगर क्वेश्चन ये होता तो फिर अपन को इसका ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ता। इसके लिए ये वाला मेथड नहीं है। ये कब है, जब यहां भी प्लस साइन है। अगर दूसरा केस, अगर क्वेश्चन ये होता तब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता, बिकॉज यहाँ और यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। ठीक है सॉरी। 4 वाला जो केस है उसका मतलब ये है जैसे ऐसे लिखा हो, अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। चलो जल्दी से आंसर ही बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो और आंसर बताओ। 949। अरे मंजीत तुषार दोनों का 8 आया क्या, कैसे 8 आया। मंजीत ने हटा लिया। दो लोगों ने 15 दिया। 3 लोगों ने, 4, 5, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा कि ग्राफ का शेप ये बनने वाला है। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू इन सारे x में से कोई सा भी x ले लो। ये सारे x कौन कौन से होंगे, जस्ट क्योंकि ये फोर्थ मॉड वाला पहला क्वेश्चन है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, ऑर्डर से लिख रहा हूं मैं। -5, 1, 3, 8 ये आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो -5, 1, 3, 8, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 1 है और ये 3 है, तो हम 1 और 3 के बीच में कोई सा भी x सेलेक्ट कर ले, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट सेम आएगा उन सभी पॉइंट्स पे, और वही y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करें, तो हमने अभी कुछ देर पहले कैलकुलेशन करी थी, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू तो 8 आ रही है, और x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो y मिनिमम का आंसर जो है वो 15 हो जाएगा। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट हमने कहा कि हम x इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, या x को 3 ले सकते हैं, या x को 2.5 ले सकते हैं, या x को √3 ले सकते हैं, वो सारे नंबर्स जो 1 से 3 इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन इजी लग रही है, तो ऑब्वियसली इन नंबर्स को तो अवॉइड ही करोगे। बट पॉइंट इज कि 1 और 3 इंक्लूडिंग बोथ के बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 15 आ जाएगा। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप जो है वो तुम्हें ये करना है। क्यों करना है भी आगे बता दूंगा कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्टेप। अच्छा यहां तो क्या है कि ये 0 बन रहा है। ऐसा करना, ग्राफ का शेप चेंज करने के लिए यहां पे 2 लिख लो, क्योंकि अपन ने कुछ देर पहले ही ऐसा कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है, तो थोड़ा अलग वेरिएशन ले लेते हैं। यहां पे 2 लिख लो। सभी लोग क्वेश्चन में चेंज कर लेना। तो हम सिंह फिफ्थ क्या बोल रहे हो? चलो सभी ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया क्या? तो अपन ने ये दोनों तो क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए, और फिर एक पॉइंट अपन को 2 के राइट साइड का चाहिए था, और एक पॉइंट -4 के लेफ्ट साइड का चाहिए। तो हमने 3 और -5 पे वैल्यूज फाइंड कर ली। इन सारी वैल्यूज को, क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मिडिल में कहीं भी आ रही होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, वैसे नीचे आएगा इन दिस केस, क्योंकि -12 इधर है, तो वो अभी मैटर भी नहीं करेगा। उसके बाद यूं है जिसको आगे अपन एक्सटेंड कर देंगे, और ये यूं है जिसको आगे अपन एक्सटेंड कर देंगे। तो ग्राफ का शेप इस तरह से कुछ है। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो सभी लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना अभी? अब एक बार बोर्ड पर देखना कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, जब भी हमसे क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, नॉट सॉल्यूशंस की, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, तो उस सिचुएशन में हम एक ही ग्राफ में y इक्वल्स टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स दोनों ड्रॉ कर लेंगे।
और y इक्वल्स टू एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है, एफ एक्स तो ये है जो हमने ड्रॉ कर लिया, y इक्वल्स टू जी एक्स, तो y इज इक्वल टू के यानी कि कांस्टेंट। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी, डिपेंड करेगा के की वैल्यूज पे। अब हमें वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए कि अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ जाए, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए अगर हम लाइन को y इक्वल्स टू 6 ड्रॉ कर लें, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ही कट कर रहे हैं, यानी कि k की वैल्यू को 6 रख दें। अभी मैं इस चीज को वापस एक्सप्लेन करता हूं सेकंड वाले पार्ट में, कि अगर अपन को दो सॉल्यूशन चाहिए, तो दो सॉल्यूशन के लिए हमें y इक्वल्स टू के लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो लाइन और ये ग्राफ एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। हम उस लाइन को अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, या यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, या यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो ब्लू कलर की लाइंस हैं वो गिवन ग्राफ को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि हम के की रेंज क्या रख सकते हैं, के को 6 से छोटा कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो सेकंड वाले केस में k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 6 आंसर आ गया। तो अभी देखना कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस जो है वो क्लियर हुआ गया। और अगर समझ आ गया तो थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। k इक्वल्स टू -12 पे भी तो एक सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा। k इक्वल्स टू -12 जब तुम ड्रॉ करोगे तो लाइन इस वाले पॉइंट से पास करेगी, तो इससे पास करेगी, तो दो सॉल्यूशन आ गए। चलो मैं इस ग्राफ को, मैं ये हटाया था, तुमने ग्राफ तो बना ही लिया, मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे। तो जो ग्राफ बना था वो इस तरह से था। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि हमें मान लो, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस चाहिए। तो एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन के लिए अगर हम लाइन को यहां ड्रॉ कर लें या लाइन को यहां ड्रॉ कर लें, ये वाला ब्लू में जो है वो तो एक्स एक्सिस है, तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये ब्लू कलर के ग्राफ को एग्जैक्टली दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब कि हम उस लाइन को कहां से कहां तक ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली 6 तक, 6 पे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, 6 के नीचे नीचे लाइन को कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमेशा ही ग्राफ को एग्जैक्टली दो पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने कहा कि सेकंड वाले पार्ट के लिए 6 से छोटे सारे के सारे नंबर्स एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट वाले ग्राफ पे अगर हमें ऐसा केस चाहिए कि लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करने के लिए हम अगर लाइन को y इक्वल्स टू 6 बना दें, तो इन दोनों में ओनली एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर जो है वो k इक्वल्स टू 6 हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन, कि अब लाइन को अगर हम ऊपर कहीं भी ड्रॉ कर लें 6 के ऊपर, ये लाइन कभी भी ग्राफ को कट नहीं करेगी। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर k बिलोंग्स टू 6 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिंस क्वेश्चन चेंज कर दिया था, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अभी इन दिस केस तो k बिलोंग्स टू 5, k बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। देखना लास्ट वाले दोनों पार्ट भी समझ आ गए क्या, कि ऐसा कोई सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई केस ही पॉसिबल नहीं है जब लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, वैसे तो अभी आज की क्लास का टाइम हो गया, एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन ने बता दिया कि किसी केस में जो ग्राफ है इस तरह से बन रहा है, ये नंबर -2 है और ये नंबर 4 है। तो तुम्हें बताना है कि मतलब क्वेश्चन ये है, प्रॉपर लिख लो एक बार। y इक्वल्स टू एफ एक्स का एक ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू के जो इक्वेशन है इसके इसके लिए फाइंड के इफ दिस इक्वेशन हैज, फर्स्ट क्वेश्चन, exactly 3 solutions and second question exactly 2 solutions,
थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 4 में लेस देन -12 पे क्या होगा? मुझे कहा -12 के नीचे भी दो सॉल्यूशंस आते रहेंगे। ये वाला ग्राफ आगे तक है, ये वाला ग्राफ भी आगे तक नीचे है। तो अगर के लेस देन -12 होगा तो भी टू सॉल्यूशंस आते रहेंगे। हाँ तो त्रिशा, प्रियंका और आशीष ने फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया 4। अरे त्रिशा क्या लिखा है? ये 4, -2 लिखते हैं क्या? हर्ष तुमने भी क्या कर क्या रहे हो? 4। आशीष ने भी 4, -2 इंटरवल ऐसे लिखते हैं? तुम सब लोग पढ़ना क्यों नहीं छोड़ देते? मतलब एक एक ने कोई मिस्टेक करी हो तो ठीक है, कम से कम 5 लोगों ने सेम मिस्टेक करी है। मिस्टेक मिस्टेक होती है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, और हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। बट पॉइंट की फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के बिलोंग्स टू ओपन -2 से लेके 4। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब जल्दी से बता दो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसने बताया? गया प्रियंका ने 2 का 4 और 2। अच्छा ओके, मोहिका ने -2 और 4। प्रियंका तुमने शायद -2 लिखना था, तुमने +2 लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो -2, 4 डिस्क्रीट सेट में। एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए सॉरी, यूनियन लिखने में तुम्हें दिक्कत आएगी। -∞ से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अच्छा, यूनियन को यू लिख सकते हैं। नहीं, सेकंड का 5 नहीं आएगा। एक बार आप देखना, जो मैंने तीनों आंसर्स लिखे हैं वो सबको समझ आ गएगा। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, अगर हम लाइन को यहां कहीं भी बना लें तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि लाइन जो है वो -2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। -2 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर हमें एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन चाहिए, अगर हमने लाइन को एग्जैक्टली यहां बना लिया 4 वाले पॉइंट पे, तो हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर हमने लाइन को एग्जैक्टली यहां बना लिया तो भी हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सेकंड वाला केस, टू सॉल्यूशन के लिए आंसर 2 नंबर आ गए के कौन कौन से? -2 और 4। एंड थर्ड सिचुएशन, जब हमें वन सॉल्यूशन चाहिए, -2 से नीचे कोई सी भी लाइन बना लो या 4 के ऊपर कोई सी भी लाइन बना लो, ग्राफ हमेशा लाइन को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो अभी आशीष क्लियर है और सभी को क्लियर है? ओके, चलो फिर अपन आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बाय। हाँ, होमवर्क है, चलो मैं होमवर्क ग्रुप पे भी भेजता हूँ थोड़ी देर में। होमवर्क मैं ग्रुप पे भेजता हूँ।